हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मोस यानी एटम कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग डंपिंग देखने को मिल ही रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग भी इसके प्राइस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि एटम कितना डाउन में जा सकता है, इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापिस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है जैसे पिछले साल देखने को मिली थी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर एटम में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप एटम में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे बात करेंगे और इसके चार्ट पैटर्न को भी ट्रेडिंग वे पे एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो एटम के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने एटम की लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $6+ के अराउंड, मार्केट कैप अप में थी और वॉल्यूम डाउन में थी 12+% से। जब मैंने कहा था कि थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी तो इसे बाय करने के लिए मैंने कहा था कि थोड़ा और आप वेट कर लेना। मैंने आपको कहा था कि इसमें $5 तक भी हमें डंपिंग देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें इसकी रैंकिंग की तो 41 पोजीशन पे थी। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस $4 to $5 के बिटवीन में भी डाउन में आ चुका है। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड है यहाँ पे और रैंकिंग भी शिफ्ट होके पीछे चली गई है 47 पोजीशन पे। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 बिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अगर बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो $4 के अराउंड लो है, हाई है तो 4.82 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था जब इसने $44+ तक भी हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था जब इसका प्राइस डाउन में था $1 के अराउंड और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे कि कॉस्मोस का खुद का अपना इकोसिस्टम है, प्लस ये इंजेक्टिव इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2008 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 556.9K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें आज के डेट में भी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे कि मार्केट में काफी पुराना है, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ यहाँ पे हुई है। दोनों ही एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और टोटल 300+ इसकी एक्सचेंजेस हैं जो कॉइन मार्केट कैप में मेंशन है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वही आपने यूज करके चलना है कि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आपने अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखेंगे और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो आपने अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। सो दैट कि एक्सचेंजेस को लेके अगर कोई इशू आता भी है इंडिया में स्पेशली तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग वे पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 4.70 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर ली है $4 या $5 के बिटवीन में, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। हालांकि इसका जो वॉल्यूम है स्टिल डाउन में है, तो यहाँ पे थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगेन ये $4 तक ही डाउन में आ सकता है।
तो वहां भी जाके आप एंट्री कर सकते हैं अगर अभी तक इसमें एंट्री नहीं की है तो। और होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चलना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पिछली बार भी इसमें एंट्री रही थी ना, तो वो $6 to $7 के बिटवीन में रही थी और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही इसने $14+ तक हिट किया था, जहां से हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। तो अगेन जो इसका ये प्राइस है ना, डंपिंग है, ये आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल यहाँ पे चांस है। ये आपको बॉटम में यहाँ पे जाके बाइंग इसकी मानी जाएगी। तो इस साल भी जो $4 to $5 के बिटवीन में यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक आपको लेके चलना है। वहां तक जाते जाते मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है और हो सकता है ये $15 to $20 तक भी रीच कर जाए। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे, जो कि $40 to $50 के बिटवीन में भी हो सकता है। इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है और यही रीजन है कि लास्ट ईयर भी हमने 20% को यहाँ पे होल्ड करके रखा था। लेकिन अगेन जो ये पॉइंट मिल रहा है तो वो हमें एटम के बॉटम में जाके ही मिल रही है, तो थोड़ी और बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं $4 के अराउंड और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और एटम में अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है $5 या $6 के अराउंड भी, तब भी इसकी प्रेजेंट मूवमेंट में डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और 2024 के एंड तक जाके कितने परसेंटेज से आप प्रॉफिट बुक करोगे, कितने को क्या करना है और बाइंग करेंगे तो किस पॉइंट पे करेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहूंगी चैनल पे। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट में एटम में एंट्री की है तो आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून्ड अप रहना और हर वीडियो को वॉच करना एटम के रिलेटेड, क्योंकि जो मेरी वीडियोस रहती है वो इंटर रिलेटेड रहती है। बाकी आपको एटम में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।